पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कार्यक्रम पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा। प्रताप सिंह खाचरियावाद उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। फ्री वैक्सीन लग सकती है, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी कोई नीति नहीं है। पहले आपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया केंद्र की सरकार ने। किसके हाथ में था? केंद्र की सरकार के हाथ में ऑक्सीजन मैनेजमेंट था। ऑक्सीजन पूरे राज्यों को वो बांट रहे थे, उसमें बेईमानी की। राजस्थान के बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते रहे। गवर्नर साहब से कहा कि राजस्थान को उससे इससे की ऑक्सीजन दिला दो। मुझे ये बता दो, आप ऑक्सीजन 100 आदमियों के लिए जितनी गुजरात में चाहिए उतनी राजस्थान में भी चाहिए। राजस्थान को ऑक्सीजन कम दी। बीजेपी के नेता खुद बोले 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान को कम मिल रही है खुद, लेकिन राजस्थान के 25 एमपी 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए राजस्थान को। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिलवा पाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन केंद्र के हाथ में, ऑक्सीजन केंद्र के हाथ में, वैक्सीनेशन केंद्र के हाथ में, और केंद्र सरकार कहती है फ्री वैक्सीन नहीं दूंगा। मोदी जी कह रहे हैं फ्री वैक्सीन मत दो, लेकिन भाई साहब हाथ जोड़कर विनती है वैक्सीन तो दो, पैसे दे रखें। आपने पॉलिसी बनाई सिर्फ 2 कंपनियां वैक्सीन बेचेगी। आपके पास यदि कोवैक्सीन का फार्मूला है, ये फार्मूला दे दो सब कंपनियों को। हिंदुस्तान की जनता बचेगी, लोग बचेंगे, तो ये फार्मूले काम आएंगे। बनने दो वैक्सीन। सिर्फ 2 कंपनियों को अलाउड किया, क्या इंटरेस्ट है, क्या स्वार्थ था? दुनिया की सारी कंपनियों को उसी वक्त अलाउड कर देते कि यहाँ वैक्सीन बनती, इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पर बिकती और लोगों को फ्री में लगती। सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर फ्री में लगाते, और वो लोग जो बेचने वाले थे वो बेचते। यहाँ पर बीजेपी के नेता जो जा जाकर छोटी छोटी बात पर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कभी वैक्सीन सेंटर पर जाते हैं। अरे भाई साहब, वैक्सीन ही नहीं है। वैक्सीन किसके लगती है? जनता की तो लग रही है। वहां जाकर कहते हैं एमएलए ने लगवा ली, उसने लगवा ली, कांग्रेस ने लगवा ली, बीजेपी ने। ये वैक्सीन कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। ये वैक्सीन इस मरीज को बचाने के लिए पूरी दुनिया में काम आ रही है। छोटी मोटी नेतागिरी बंद करो। मुझे राजस्थान की बीजेपी का एक नेता बता दे, कोरोना संकट में मरीजों के बीच में जाते नहीं है, उनका दर्द देखते नहीं है, अस्पतालों में जाते नहीं है। अब निकल कर आए जब केस कम होने लगे हैं तो जाकर हंगामा करना, माहौल खराब करना। इस वक्त केंद्र सरकार की मॉरल ड्यूटी बनती है राजस्थान की मदद करे। ऑक्सीजन में पहले बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला, लोगों को बचाया गया लोग सरकार ने। अब मौका है जब राजस्थान के सरकार को, यदि ये 25 एमपी अब बाहर निकले, मैंने अभी देखा नहीं अभी तक बाहर निकले हुए, कमरे में बैठकर बयानबाजी करते हैं झूठी झूठी। ये बाहर आए और बाहर आकर राजस्थान को वैक्सीन लेकर आए। 25 एमपी यहाँ नहीं रहे, वहां जाकर बैठे दिल्ली में और वैक्सीन दिलाए। वैक्सीन के लिए आज जरूरत है, लेकिन वैक्सीन के लिए फालतू की झूठी राजनीति नहीं करे, वैक्सीन दिलवाने की व्यवस्था करें। आंकड़े छुपा रही है ये प्रतिपक्ष के नेता, समझ ही नहीं रहे। प्रतिपक्ष के नेता या बीजेपी के लोग मौतों के लिए जिम्मेदार ही है। लोग मर गए इसलिए कि लोग ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करते करते कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, हमने जी जान लड़ा दी। कंसंट्रेटर लेकर खड़े रहे, बचाने के लिए हम बाहर निकले हुए थे। और जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी थी तब ये महलों में बैठकर आराम कर रहे थे, एसी कमरों में बैठकर। तब प्रतिपक्ष के नेताजी को याद नहीं आई कि दिल्ली जाए, अपने 25 एमपीओ को लेकर ऑक्सीजन दिलाए। हम उतनी तो ऑक्सीजन मांग रहे थे जितनी गुजरात, एमपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दे रहे, उतनी हमें भी दो मरीजों के हिसाब से। और अब कह रहे हैं आंकड़े, हमें आंकड़े छुपाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ये काम नहीं करती। आंकड़े छुपाना, मीडिया पर हमला करना, सोशल मीडिया पर रोक लगाना, कोई सच बोले तो उसका गला गिरबान पकड़ लेना और एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। हमें आंकड़े छिपाने की जरूरत नहीं है। ये बयान बीजेपी इसलिए दे रही है क्योंकि बीजेपी अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहती है, इसलिए झूठे बयान